सो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। ए टू जेड वोकेबलरी सीरीज़ में आपका स्वागत है। ए अल्फ़ाबेट की ये हमारी आखिरी क्लास होगी। कुछ 20 to 30 वर्ड्स बचे हैं। उसके बाद हम अगले क्लास से बी अल्फ़ाबेट स्टार्ट करेंगे और उसकी वोकेबलरी को बिल्कुल इंटरैक्टिव तरीके से याद करेंगे। हमारा यहाँ गोल ये होता है कि वोकेबलरी को हम निमोनिक्स के थ्रू या फिर फ़ोटोग्राफ के थ्रू और सेंटेंसेस के थ्रू याद करें, ताकि वोकैब हमें हमारे दिलो जान में बस जाए, हम कभी उसका मीनिंग ना भूलें। ऑलराइट। सो हमारा पहला वर्ड है आज का अप्राइज। अप्राइज का मतलब होता है कि इन्फॉर्म करना। इसको हम ऐसे याद करते हैं कि किसी भी चीज़ का प्राइस बताना। अप्राइस, प्राइस बताना। प्राइस हम कैसे बताएंगे? जब हम उसको इन्फॉर्म करेंगे। जैसे सरदार खान ने अप्राइज़ किया था, हजरात हजरात हजरात, है ना, इतना बम मारेंगे इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। तो उसने अप्राइज़ किया था। ऑलराइट। वी वेयर फुल्ली अप्राइज्ड ऑफ द सिचुएशन। हमें सिचुएशन के बारे में कंप्लीट नॉलेज थी। एडवाइस करना, डिस्क्लोज़ करना, डाइवल्ज करना, एनलाइटन करना। डाइवल्ज को याद करेंगे। डाइवल्ज का मतलब होता है कि अप्राइज करना। हाँ, इसका मतलब इन्फॉर्म करना। अब अप्राइज से सिमिलर मीनिंग में एक वर्ड और होता है अप्रेज। अप्रेज का मतलब होता है कि हमें अप्रेजल मिला है, जैसे हमारी बढ़ोतरी हुई है, इवेल्युएट किया गया हमें, उसको उसका मतलब होता है अप्रेज करना। ठीक है, अप्रेजल। और अप्राइज का मतलब क्या होता है? टू इन्फॉर्म। ऑल राइट। सो प्राइस बताना, इन्फॉर्म करना। नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्विलाइन। तो एक्विलाइन एक नोज़ से रिलेटेड शब्द होता है, जिसमें एक कर्वी नोज़ होती है इस तरीके की, बहुत ही फाइन, बहुत ही शार्प। ऐसे नोज़ को हम एक्वालाइन बोलते हैं, एक्विलाइन। ऑलराइट। ये ईगल की जो बीक होती है ना, इस तरीके की जिसकी नोज़ होती है, जैसे ये देख रहे हो कैसे कैसे ये इन स्विंग मार रहा है इसका नाक, तो इस तरीके का एक्वालाइन, एक्विलाइन बोलते हैं। ऑलराइट। अ कर्व्ड और अ हुक्ड लाइक एन ईगल्स बीक। जनरली हम नोज़ की तरह बोलते हैं। जग सूर्या हैज़ एन एक्विलाइन नोज़। ऑलराइट। इस तरीके के नाक, इस तरीके के नाक, जैसे अखिलेश यादव जी की है ना। ऑलराइट। सो नेक्स्ट वर्ड इज़ आर्बिट्रेट। आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है कि हम किसी डिस्प्यूट को सेटल करें। जैसे एक इंसान है ना, ये अब दो लोगों में लड़ाई हो रही है, तो ये बंदा बीच में क्या कर रहा है? सुलह करवा रहा है। सुलह करवाने को आर्बिट्रेट बोलते हैं। ये इंसान देख रहे हो, आर्बिट्रेट करा रहा है। ऑफिशियली सेटल अ डिस्प्यूट। ठीक है, किसी डिस्प्यूट को सेटल करना। अ कमिटी वॉज क्रिएटेड टू आर्बिट्रेट बिटवीन मैनेजमेंट एंड द यूनियंस। यानी कि एक कमेटी बैठाई गई थी जो मैनेजमेंट और यूनियन के बीच में आर्बिट्रेशन कराए, सुलह कराए। ठीक है, मैनेजमेंट यूनियन के बीच में कोई झगड़ा हुआ होगा, उसको सुलह करा रहा है ना। इस फोटो से याद करो, आर्बिट्रेट। जज करना, कंसिलिएट करना, मीडिएट करना, पार्ले करना। ऑल राइट। पार्ले करना, इसको याद करेंगे, ये वर्ड काफ़ी अच्छा है। कंसिलिएट करना का मतलब भी आर्बिट्रेट करना होता है। एड जज करना को हम जज नहीं समझेंगे, ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग वर्ड है। इसको, इसका भी मतलब ये होता है आर्बिट्रेट करना। ठीक है, तो आर्बिट्रेट का मतलब सेटल अ डिस्प्यूट। नेक्स्ट वर्ड इज़ आर्केन। आर्केन को हम ऐसे याद रखते हैं कि ये कैसा आर्क है जो हमें समझ नहीं आ रहा। ये कैसा आर्क है जो हमको समझ में नहीं आ रहा, आर्केन। ठीक है, तो आर्केन का मतलब होता है नोन और अंडरस्टूड बाय ओनली ए फ्यू। बहुत ही कम लोगों को अगर किसी चीज़ की जानकारी है तो उसको आर्केन बोलते हैं। जैसे अगर हम बोलें कि ये क्या है, ठीक है, ये पाई। जो मैथमेटिक्स पढ़ता है, जो साइंस का स्टूडेंट है, वो जानता है ये, लेकिन आर्ट्स का स्टूडेंट शायद ना जानता हो, कॉमर्स का स्टूडेंट शायद ना जानता हो। ठीक है, वैसे ही बहुत सारे टर्म्स हैं जो आर्केन होते हैं, जैसे कि ये अल्फ़ा, बीटा, ये एक पर्टिकुलर लोग ही समझ पाते हैं। अब एक और शब्द इससे मिलता जुलता है, आर्गॉट। एग्ज़ाम में ये काफ़ी पूछता है, आर्गॉट। आर्गॉट का जो मतलब होता है कि जैसे एक वोकेबलरी जो एक पर्टिकुलर टर्म कहीं लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि जेंजीज ये काफ़ी यूज़ करते हैं। ठीक है, LOL। ठीक है, LMAO। ठीक है, यही काफ़ी यूज़ करते हैं। ROLF, रोलिंग।
ऐसे ऐसे करके कुछ होता है, लाफ्टर, लॉल, लाफ आउट लाउड, लमाओ, है ना, लाफ माई एस ऑफ। तो इस तरीके का जो शब्द हैं, जो वोकेबलरी हैं, वो कुछ ही लोग यूज़ करते हैं, उसको आर्गोट बोलते हैं। ऑल राइट। तो आर्केन ये कैसा आर्क है जो हमें समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो नोन और अंडरस्टूड बाय ओनली अ फ्यू, दिस आर्ग्यूमेंट मे सीम आर्केन टू दोज, ठीक है। तो इस तरीके से हम आर्केन को याद करना है कि ये कुछ कुछ लोगों को ये आर्ग्यूमेंट समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये बात ही अल्फ़ा बीटा गामा की हो रही है, तो कहाँ से लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ को आर्केन बोलते हैं। ऑल राइट, आर्केन और आर्गॉट समझ गए हम लोग। नेक्स्ट वर्ड इज़ आर्कियक। इसका आर्केक का मतलब होता है कि कोई बहुत ही पुरानी चीज़, एंटीक्वेटेड, ओल्ड फैशन्ड। अभी हमने लास्ट क्लास में एक शब्द पढ़ा था, एंटीक्वेरियन। एंटीक्वेरियन, एंटीक्वेरियन शब्द का मतलब होता है एंटीक, एंशियंट, ठीक है। जो एंशियंट चीज़ों में डील करता है उसको एंटीक्वेरियन बोलते हैं। तो आर्कियक का और एंटीक्वेटेड, एंटीक्वेटेड शब्द, आर्कियक शब्द आर्काइव से काफ़ी राइम करता है। आर्काइव का मतलब ये होता है जो कि ओल्ड फैशन्ड है ना, एंटीक्वेटेड एंशियंट टाइम के हैं। जैसे ये ग्रामोफोन है ना, कि वेल योर एरा डज नॉट मैच द करेंट वन, आउटडेटेड इज़ द सिंपल वन। मतलब अब तो ये यूज़ ही नहीं होता, आउटडेटेड हो चुका है। इस तरीके के जो लोग पैंट पहनते थे पहले, अब आउटडेटेड हो चुके हैं। देखो हाई बॉटम, ये बड़ा यहाँ पर जो है बहुत ऊपर से पैंट पहनते हैं आजकल, तो कहाँ नीचे से पैंट पहनते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आर्कैक हो चुकी हैं। एंटीक्वेटेड, ओल्ड फैशन। आर्कैक को हम आर्काइव से समझते हैं, हम जो पुरानी चीज़ें हैं वो हमें आर्काइव्स में मिलती है हमें। हम अपने ईमेल में भी आर्काइव हमारे होते हैं, हमारे घर में भी आर्काइव्स, जहाँ हम अपनी पुरानी चीज़ें रखते हैं। आपके पुराने कपड़े वगैरह आर्काइव में रखे रहते हैं, उससे हम आर्कैक याद करेंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड इज़ आर्डर। आर्डर को ऐसे बोल सकते हैं और दौड़, और दौड़ने के लिए बहुत इंथुजियाज़म चाहिए। आप जब भागते हैं 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, उसके बाद जब आप थक जाते हो तो और दौड़ने के लिए आर्डर यानी और दौड़ने के लिए इंथुजियाज़म चाहिए। तो ज़ील, बर्निंग इंथुजियाज़म, पैशन। रे सुल्तान कर दे चढ़ाई, ठीक है। वापस से ऐसी बॉडी बनाने के लिए हमें आर्डर चाहिए, एक ज़ील चाहिए, एक अंदर से आग जलनी चाहिए हमारे अंदर, है ना। तो और दौड़ने के लिए इंथुजियाज़म चाहिए। तो आर्डर का मतलब ज़ील, बर्निंग इंथुजियाज़म, पैशन। ऑल राइट। तो और दौड़ से आर्डर याद करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज़ अरिस्टोक्रेसी, ठीक है। क्रेज़ी विथ पावर, क्रेज़ी, क्रेज़ी विथ पावर, अरिस्टोक्रेसी, ठीक है। हमने बहुत सारे शब्द होते हैं, मोनार्की होता है, डेमोक्रेसी होता है, फिर ओलिगोगार्की होता है, एरिस्टोक्रेसी होता है। तो एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है क्रेज़ी विथ पावर, मतलब जो नोबल लोग होते हैं ना, जो ख़ानदानी लोग होते हैं, अगर वो लोग गवर्नमेंट चलाएं किसी देश का, मान लो जैसे कल को उठ के और कोई ख़ानदानी बंदा कोई बोले कि भाई आज मैं गवर्नमेंट चला रहा हूँ, तो उस टाइप ऑफ गवर्नमेंट को अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। जैसे कोई नवाब चलाए, ठीक है, कोई निज़ाम चलाए, इस तरीके के लोग, या फिर कोई ठाकुर चला दे, है ना। तो द गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल, और समाज में जिस जो ऊंचे दर्जे पे है, अगर वो आदमी गवर्नमेंट चलाए, ठीक है, तो फिर अंबानीज अगर उठ के आके बोलते हैं हम गवर्नमेंट चलाएंगे, तो उस तरह की गवर्नमेंट को एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं, जिनमें जो क्रेजी विद पावर, दे हैव ए लॉट ऑफ पावर। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड आर्सोनिस्ट। आर्सनिस्ट को हम ऐसे याद करते हैं, जैसे बचपन में याद है जब कोई आंटी वगैरह आके बोलती थी ये कचरा किसने फैलाया, या फिर ये गलत काम किसने किया, तो हमारे माँ बाप बोलते थे यार हमारा ही बेटा है, आर्सन। तो आर्सनिस्ट, आर्सन हैज़ सेट फायर, ऐसे याद करना है इसको। आर्सनिस्ट का मतलब होता है जो इलीगली जो है ना वो आग लगा दे कहीं पे। आर्सनिस्ट, आग, ठीक है, या आर्सन, इससे याद करो अपना, हमारा बेटे ने ही आग लगाई होगी, ठीक है, कहीं हमारे बेटे ने ही आग लगाई होगी, ऐसे बोलते हैं ना। तो उससे हमें याद करना है, एक कोई क्रिमिनल होता है जो इलीगली सेट फायर टू ए प्रॉपर्टी। पुलिस हैव लॉन्च्ड अ मेजर मैन हंट फॉर आर्सनिस्ट हु बिलीव्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ए सीरीज ऑफ रीसेंट फायर इन द सिटी, ठीक है। तो यानी कि जो पुलिस है उन्होंने एक मैन हंट किया। मैन हंट का मतलब क्या होता है कि उन लोगों ने खोजबीन चालू की है
एक आर्सनिस्ट के लिए वो आदमी जिसने इलीगल फायर लगाया है, जो रिस्पॉन्सिबल है सीरीज ऑफ रीसेंट फायर इन द सिटी, शहर में जो जगह जगह फायर हो गई है वो किसी एक आर्सनिस्ट ने लगाया है। इज़ आवर सन हैज सेट फायर। ऑल राइट, तो आर्सनिस्ट का मतलब एक क्रिमिनल जो कि आग लगा दे, आग लगा दी, आग लगा दे, आग लगा दे, है ना। नेक्स्ट वर्ड इज़ आर्सनोफोबिया। आर्सन हैव सेट फायर, जिसको आग से डर लगता है उसको आर्सन फोबिया हो गया। अगर आपको आर्सनिस्ट पता है, आर्सन पता है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि फोबिया है फियर ऑफ फायर। तो हम फोबियाज़ के शब्द पढ़ लेते हैं, जैसे एग्लोफोबिया, एग्लो, एक्रो, एक्रोफोबिया, और क्या पढ़ा था हमने, एग्लो, एक्रो, अमैक्सो, एमैक्सोफोबिया पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, एनोरेक्सिक, ये भी एक तरीके का फोबिया ही होता है। तो एग्लोफोबिया का मतलब क्या था कि फियर ऑफ पेन, दर्द, ठीक है, और मर्द को दर्द नहीं होता, ऐसे याद किया था। एग्लोफोबिया यानी एल्जेब्रा, एल्जेब्रा से हमें बहुत पेन होता था, तो जैसे फियर ऑफ पेन को एग्लोफोबिया बोलते हैं। एक्रोफोबिया को हमने क्रो से याद किया था, क्रो, ठीक है। जो क्रो जो है वो बहुत ही, जैसे ये हाइट है तो क्रो यहाँ उड़ता है निचली हाइट पे, यहाँ नहीं उड़ता क्योंकि उसको डर लगता है हाइट से। तो एक्रोफोबिया का मतलब फियर ऑफ हाइट। अब मैक्सोफोबिया कैसे याद किया था कि मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड या टैक्सी, है ना, ऋषभ पंत को ऐसे दिखाया था मैंने मैक्सोफोबिया से। तो यानी कि मैक्सिमम स्पीड में अगर कार चलाओगे तो एक्सीडेंट हो जाता है, तो हाई स्पीड से डर लगता है इन लोग मैक्सोफोबिया से। एनोरेक्सिक का मतलब होता है वो लोग जो कि खाना नहीं खाते हैं क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर थोड़ा सा भी खाना खाएंगे तो वेट गेन हो जाएगा, है ना, तो वो एनोरेक्सिक होता है। वैसे ही अब आर्सनोफोबिया एक नया वर्ड आ गया है, तो हमने 1 2 3 4 5 वर्ड फोबिया से सीख लिया है अभी तक। आर्सनोफोबिया का मतलब आवर सन हैज सेट फायर। ऑल राइट, सो नेक्स्ट वर्ड इज़ आर्टफुल। तो आर्टफुल का मतलब, तो नाम से समझ में आ रहा है कि जो वो इंसान जो आर्ट से फुल है, मतलब जो इतनी अच्छी पेंटिंग बनाता है और उसको बहुत बहुत सारी इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाता है, यानी कि कोई बहुत ही स्किलफुल इंसान है, जिसने स्किलफुल इन अकम्पलिशिंग अ पर्पस स्पेशली बाय द यूज़ ऑफ कनिंग और क्राफ्ट, चालाकी से या अपने क्राफ्ट से। तो आर्टफुल का मतलब बस स्किलफुल, है ना, ऐसे अडेप्ट यानी स्किलफुल, एड्रॉइट मतलब स्किलफुल, डेक्स्टर का मतलब होता है कि जो स्किलफुल है, तो ये शब्द काफ़ी आता है डेक्स्टर। इनजेन्युअस का मतलब ये होता है जो कि स्किलफुल होता है। तो आर्टफुल मतलब स्किलफुल। देखो इस तरीके की पेंटिंग जो बनाने वाला, इजी वर्ड है, आर्टफुल याद रहता है हमेशा। नेक्स्ट वर्ड इज़ आर्टिकुलेट। तो आर्टिकुलेट को हम कैसे याद करेंगे, हम याद करेंगे आरती से, ठीक है। जब आरती का टाइम होता है तो जो पंडित कभी कभार मंत्र पढ़ता है ना, तो वो बहुत तेज़ तेज़ मंत्र पढ़ता है, ओम मंगलम मंगलम कृष्ण ऐसे करके। तो अगर वो अपने इस मंत्र को एक्सप्लेन कर दे अच्छे से, मतलब अपने आप को, वो मंत्र कभी हमें समझ में नहीं आता ना, पता नहीं क्या क्या पढ़ जाता है। तो जो पंडित जी हैं हमारे पूज्य पंडित जी, अगर वो मंत्र जब पढ़ते हैं और वो एक्सप्लेन अगर उसको भी कर देते हैं, तो वो एक बहुत ही आर्टिकुलेट इंसान होते हैं जो अपने थॉट्स को और फीलिंग्स को क्लियरली एक्सप्रेस कर सकते हैं वर्ड्स में। ऑल राइट, तो आर्टिकुलेट का मतलब वो लोग जो कि अपने थॉट्स और फीलिंग्स को वर्ड में क्लियरली एक्सप्रेस कर देते हैं। शी स्ट्रगल्ड टू आर्टिकुलेट हर थॉट्स, मतलब वो अपनी बातों को बता नहीं पा रही थी, स्ट्रगल कर रही थी आर्टिकुलेट करने में। तो इसका ये भी मतलब होता है इनंसिएट। इनंसिएट का मतलब क्लियरली बोल पाना, इनंसिएट करना। वर्बलाइज, वर्बलाइज का मतलब बोल पाना, वर्बल बोलना, वर्बलाइज अच्छे से बोल पाना। वोकलाइज, वोकल फॉर लोकल, वोकल, है ना, वॉइस आवाज़ सही से बोल पाना। तो आर्टिकुलेट का मतलब आरती, वो पंडित जो आरती के टाइम मंत्र को अच्छे से एक्सप्लेन कर दे। नेक्स्ट वर्ड इज़ एस्थेटिक। एस्थेटिक एक सन्यासी को बोलते हैं, वहीं जो नॉट एस्थेटिक, एस्थेटिक नहीं होता, फैंसी फटे हुए जीन्स नहीं पहनता, टाइट टी शर्ट नहीं पहनता, एस्थेटिक नहीं होता, उसको एस्थेटिक बोलते हैं। जैसे कि हमारे जेठालाल, ये थी ना ये साहिबा, जो भी गुलाबो नाम था इसका, तो इसके वजह से ये सन्यासी बन गए थे, एस्थेटिक बन गए थे। एस्थेटिक नहीं है, जो एस्थेटिक नहीं है वही एस्थेटिक होता है, सन्यासी एस्थेटिक नहीं होते। ऑल राइट, सो नेक्स्ट वर्ड इज़ एस्क्राइब। एस्क्राइब का मतलब जैसे होता है ना सीजल में स्क्राइब दे दिया जाता है, मतलब जो OH VH कैंडिडेट्स होते हैं उनको एक स्क्राइब दे देना, मतलब उनको कुछ असाइन कर देना, एक आदमी असाइन किया जाता है स्क्राइब के लिए। तो एस्क्राइब का मतलब असाइन करना, एट्रीब्यूट करना,
है ना, इजी वर्ड है। एक्रेडिट, एट्रीब्यूट, क्रेडिट करना, इम्प्यूट करना, एस्क्राइब करना। ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड इज एस्किन्स। एस्किन्स को याद करना है, आस्क फॉर ए डांस, आस्क फॉर ए डांस। तो इसका मतलब, आस्किन्स का मतलब होता है हमेशा एक विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट, एक ईडियम पढ़ते हैं ना कि एक उनको मतलब बहुत ज़्यादा उनको कुछ है, मतलब ट्रस्ट इश्यूज़ हैं किसी को, है ना, तो ट्रस्ट इश्यूज़ जिसको होता है उसको आस्किन्स बोलते हैं। तो नेशंस दैट डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर लुक अपॉन ईच अदर, यानी मतलब वो नेशंस जो एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते, लुक अपॉन ईच अदर, एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते, वो लोग जो विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट किसी भी चीज़ को लेते हैं उसको आस्किन्स करके बोलते हैं। ठीक है, आस्क फॉर ए डांस। अगर कोई किसी को ऐसे डांस के लिए बुला रहा है, ठीक है, ये एक वर्ड, एक वो याद करो, इसमें एक फ़ोटोग्राफ बनाओ अपने मन में कि कोई हमें डांस के लिए ऐसे बुला रहा है और हमारे मन में शंका है कि पता नहीं इसकी क्या चाहता क्या है, डांस पे क्यों बुला रहा है हमको। तो आस्किन्स मतलब आस्क फॉर ए डांस टेकिंग विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट, है ना, क्यों बुला रहा है हमें डांस के लिए, आस्किन्स, आस्क फॉर ए डांस। नेक्स्ट वर्ड इज़ एसिमिलेट। एसिमिलेट का सीधा वर्ड है सिमिलेट, शामिल करना, है ना, सिमिलेट, सिमिलर, शामिल करना, इस तरीके से। तो एब्जॉर्ब एंड इनकॉर्पोरेट, अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लेना, है ना। तो एसिमिलेट का हिंदी मतलब होता है आत्मसात करना। जैसे इंडियंस एसिमिलेट विद एवरीवन सेड द प्राइम मिनिस्टर मोदी इन ईरान। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला कि जो इंडियंस हैं वो खुद को कहीं भी एब्जॉर्व कर लेते हैं, कहीं कहीं भी ढाल लेते हैं। इमिग्रेंट्स हैव बीन सक्सेसफुली असिमिलेटेड इनटू द कम्युनिटी। जो इमिग्रेंट्स हैं, जो बाहर से लोग आए हैं यहाँ रहने के लिए, वो कम्युनिटी में सक्सेसफुली अब्जॉर्ब हो चुके हैं, है ना, वो कम्युनिटी का एक हिस्सा हो चुके हैं। तो ग्रैस्प कर लेना, हम जो पढ़ते हैं वो हमने ग्रैस्प कर लिया, मतलब एसिमिलेट कर लिया, वो ग्रैस्प कर लिया, इनकॉर्पोरेट कर लिया, अपने मन में उतार लिया, इनजेस्ट कर लिया, डाइजेस्ट, इंजेस्ट कर लिया, अंडरस्टैंड, समझ लिया। तो एसिमिलेट का मतलब कुछ समझ लेना, यानी शामिल कर लेना। एसिमिलेट, शामिल करना, राइमिंग शब्द है, वैसे याद कर लेंगे इसको। नेक्स्ट वर्ड इज़ एस्ट्रल। एस्ट्रल और स्टार, रिलेटिंग टू स्टार्स, ठीक है। जो हेवनली बॉडीज़ है उसको एस्ट्रल बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़, ब्यूटिफिक बॉडीज़, डिवाइन, एथीरल, एथीरियल, इसको भी बोलते हैं अनरियल। एथीरियल मतलब अनरियल, स्टार जो स्टार से रिलेटेड हो, ठीक है। शी वॉज अमेज्ड टू सी न्यूमरस एस्ट्रल बॉडीज़ फ्रॉम टेलीस्कोप। उसने टेलीस्कोप से हम क्या देखते हैं, एस्ट्रल बॉडीज़, यानी कि बहुत सारे स्टार्स को देख के उसको बहुत ही अचंभा हुआ। ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड इज़ अस्ट्रिंजेंट। अस्ट्रिंजेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, ठीक है, काफ़ी हार्श। अस्ट्रिंजेंट से ही हम समझ में आता है कि स्ट्रिक्ट, काफ़ी इजी वर्ड है, ये सबको पता रहता है वैसे। तो स्ट्रिक्ट। ऑल राइट, कॉस्टिक का मतलब भी वैसा ही होता है कि बहुत ही पंजेंट सा स्मेल होना, स्ट्रिक्ट होना, हार्श होना, कॉस्टिक को बोलते हैं, हार्श होना, इरिटेटिंग, स्टिंजिंग। ऑल राइट, सो अस्ट्रिंजेंट को स्ट्रिक्ट वर्ड से याद करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज़ असंडर। असंडर का एक्चुअल मीनिंग होता है कि ब्रेक इनटू पीसेस अपार्ट। किसी भी सुंदर आर्ट को अगर हम फाड़ देते हैं ना, असंडर को, सुंदर आर्ट को फाड़ दिया, ऐसे करके याद करना है इसको, ठीक है। तो सुंदर आर्ट को फाड़ दिया, इनटू बहुत सारे पीसेस कर दिए, उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, डिसजॉइन कर दिया, डिवाइड कर दिया, सेपरेट कर दिया, ठीक है। देख रहे हो ये एक चॉकलेट है, उसको कैसे असंडर कर दिया गया है। मैनी फैमिलीज़ वेर टॉर्न असंडर बाय द रेवोल्यूशन। अभी उत्तराखंड में बाढ़ आई थी ना, तो वहाँ पर भी मैनी फैमिलीज़ वेर टॉर्न असंडर, दे ब्रोक अपार्ट, उनके घर टूट गए, है ना। तो रेवोल्यूशन कह रहा है कि बहुत सारे जो परिवार हैं वो एक रेवोल्यूशन, क्रांति में वो बिखर गए, ठीक है, उनका घर बार चला गया, ऐसे करके। तो असंडर, सुंदर आर्ट को फाड़ दिया, ऐसे याद करना है। नेक्स्ट वर्ड इज़ अटोन। अटोन का मतलब होता है कि हम प्रायश्चित करें, अमेंड्स लाएं, अपने जो भी हमने गलत काम किया है ना उसको उसको हम सुधारें। तो अटोन को याद करते हैं कि टोन, नीचे करके बात करना, आवाज़ नीचे। ये डायलॉग था ना, ये इसका बंटी भाई और ये जो भी थे, इनका डायलॉग था आवाज़ नीचे। तो जब अटोन करते हैं तो हम आवाज़ नीचे, टोन नीचे करके बात करते हैं, है ना, कि भाई जो भी हमने काम किया हम मानते हैं कि हमने गलत काम किया है। He felt he had atoned for what he had done to his son. उसको ऐसा लगा कि मैंने
अटोनमेंट हासिल कर ली है फॉर वॉट एवर आई हैव डन टू माई सन, मतलब जो भी मैंने अपने बेटे के साथ गलत काम किया, उसको सही से परवरिश नहीं दी, उसके लिए उसको लगता है कि उसने अटोन कर लिया, मतलब उसने अमेंड्स कर लिए हैं। एब्जॉल्व कर लेना, एब्जॉल्व का मतलब अब सॉल्व हो गया। अपोलोजाइज़ करना, अपीज़ करना, अपीज़मेंट मतलब वही करना, मतलब उसको, मतलब अपीज़मेंट का मतलब क्या होता है कि उसको खुश करने को, किसी को खुश करने को बोलते हैं अपीज़मेंट, है ना, अपीज़ करना, करेक्ट करना। अटोन करने से आप किसी को खुश कर रहे हो, जैसे भगवान के पास जाके नहीं हम अटोनमेंट के लिए पूजा करते हैं कि भाई हमने जो भी पाप किया हमें माफ़ कर देना, गंगा में जाके अटोनमेंट के लिए हम डुबकी लगाते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें अटोन को वैसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज़ एट्रोसिटी। अंधेर नगरी का काना राजा एट्रोसिटी ही तो करेगा। एट्रोसिटी नाम से ही लग रहा है कि कितना नेगेटिव शब्द है ये, क्रूअल एंड वायलेंट, है ना। अंधेर नगरी का काना राजा क्या करेगा, ऐसे बेड़ियों में बांध देगा लोगों को, बारबैरिटी करेगा, इनॉर्मिटी करेगा, हीनियसनेस मतलब क्रूरता फैलाएगा, हॉरर डर का माहौल पैदा करेगा। तो एट्रोसिटी का मतलब क्या होता है कि सिटी को तोड़ फोड़ दिया, है ना। अंधेर नगरी का काना राजा एट्रोसिटी ही करेगा, सिटी को तोड़ फोड़ देगा। एट्रोसिटी ऐसे याद हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज़ एट्रिशन। एट्रिशन का मतलब होता है कि जो आटा चक्की आपने देखी होगी, आटा चक्की में एट्रिशन होता है। आटा चक्की में जो गेहूँ है वो कितना कैसे पिसता है, फ्रिक्शन के थ्रू पिसता है, वहाँ पर उसका एटीन्यूएशन होता है, डेबिलिटेशन होता है, डेबिलिटेशन ग्राइंडिंग होता है, उसको एट्रिशन बोलते हैं, है ना। तो रबिंग अवे, वेयरिंग डाउन, उसमें क्या होता है कि वो एट्रिशन के पिसने से है ना चीज़ें कम हो जाती हैं। देख रहे हो यहाँ पर इतने सारे लोगों को एक साथ खड़ा कर दिया, एट्रिशन करके कम करके एक बंदा बचा यहाँ पे। आटा चक्की में क्या होता है कि बहुत सारा ऐसे गेहूँ डाला जाता है, उससे बहुत कम होके आटा निकलता है। तो ग्रेजुअल डिक्रीज इन नंबर को एट्रिशन बोलते हैं। किसी को घिस के रगड़ना, जैसे मान लो जैसे आप रबड़ को ऐसे बार बार घिसते रहो तो एक टाइम आता है ना कि वो ख़त्म हो जाता है, तो एट्रिशन हो के वो रबड़ ख़त्म हो जाता है। तो एट्रिशन को हम ऐसे याद करेंगे, ग्रेजुअल डिक्रीज इन नंबर। देख रहे हो यहाँ इतने सारे एम्प्लॉयज़ थे, एम्प्लॉय एट्रिशन का मतलब एक एक करके निकाल दिया, ठीक है, ये इतने का निकाल दिया तो एक बचा, कम हो जाना, ग्रेजुअल डिक्रीज इन नंबर। नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑडिशियस। देखो भाई, आप अगर ऑडिशन में जाते हो तो आप बोल्ड और डेयरिंग होकर ही जा सकते हो वहाँ पे, है ना। ऑडिशन में क्या है, आपको बहुत बोल्ड होना है, अपने डायलॉग्स बहुत अच्छे से बोलना है, इस तरीके का एटीट्यूड रखना है, ठीक है। तो इसको ऑडिशियस बोलते हैं। बोल्ड एंड डेयरिंग, इट वॉज एन ऑडिशियस डिसीजन टू इम्प्लीमेंट सेक्स एजुकेशन इन स्कूल। बहुत ही बोल्ड डिसीजन था कि लोगों को सेक्स एजुकेशन की, उनकी पढ़ाई कराई जाए, है ना। तो एडवेंचरस लोग होते हैं, बोल्ड एंड डेयरिंग, है ना। एडवेंचरस से एक सिनोनिम अगर आपको याद आ रहा होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ब्रेसी, ब्रेव, डेयर डेविल, ठीक है, ये सिनोनिम्स हैं ऑडेशियस के। ऑल राइट, सो एडवेंचरस, ब्रेसी, ब्रेव, डेयर डेविल, ऑडेशियस का मतलब ऑडिशन में आपको जाना है बोल्ड और डेयरिंग बन के। नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब होता है कि हमें इंक्रीज़, सपोर्ट करना, किसी चीज़ को बढ़ावा देना, किसी चीज़ को सपोर्ट करना। देखो अगर हमें किसी भी चीज़ को ऑगमेंट करना है, किसी को सपोर्ट करना है, तो आर्ग्यूमेंट तो करना पड़ेगा। एक डिबेट में अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो तो आप अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हो, अगेंस्ट में भी आर्ग्यूमेंट्स देते हो, सपोर्ट कर अपने अपने जो भी आपका मानना है उसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट, ऑगमेंट सेम राइमिंग शब्द है। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है सपोर्ट करना, आर्ग्यूमेंट करके, ठीक है। वाइल सर्चिंग फॉर अ वे टू ऑगमेंट द फैमिली इनकम, कोई रास्ता ढूंढ रहा है एक इंसान अपने फैमिली इनकम को बढ़ाने के लिए। शी बिगैन मेकिंग डॉल्स, मतलब एक लड़की है जो कि अपनी फैमिली इनकम को बढ़ाना चाह रही है, तो वो एक डॉल बनाने लगी, है ना, और ताकि उससे फैमिली आए, उससे पैसे आएँ। तो ऐड टू, एम्पलीफाई, बूस्ट, कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब भी क्या है, जमा करना, बढ़ाना। बूस्ट मतलब बढ़ाना, एम्पलीफाई मतलब बढ़ाना, ऐड करना, है ना। तो ऑगमेंट मतलब आर्ग्यूमेंट करके सपोर्ट करना। नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑस्टियर। ऑस्टियर काफ़ी पॉजिटिव सा शब्द लगता है, लेकिन इसका मतलब होता है कि सिवियर इन हिज मैनर एंड फ्रेंडली इन हिज मैनर, है ना। अपने वो उसके चेहरे पे हमेशा एक गुस्सा वाला चीज़ रहता है ना, जैसे रिकी पॉन्टिंग, गौतम गंभीर। ऑस्टियर दो मतलब होते हैं इसके। ऑस्टियर मतलब एक सिवियर, अनफ्रेंडली इन मैनर को भी ऑस्टियर बोलते हैं, और एक होता है जो लग्जरी जिसके पास नहीं होता। मैं गरीब हूँ, मेरे माँ बाप मेरे को गरीब पैदा किए, ठीक है। तो इसको दो तरीके से याद करना है। ऑस्टियर को ऑसीज
ऑसीज जैसे रिकी पॉन्टिंग, सिवियर इन हिज मैनर, अनफ्रेंडली मैनर, है ना। और या फिर ऐसे याद करना है, नो कार टू स्टीयर, और स्टीयर में ना स्टीयर आता है, तो यू डोंट हैव एनी कार टू स्टीयर, आप पुअर हो, आपके पास कोई लग्जरी नहीं है, कार इज़ अ लग्जरी आइटम, इफ़ यू डोंट हैव एनी कार टू स्टीयर देन इट इज़ ऑस्टियर। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वर्ड ऑस्टियर ऐसे हमें याद हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज़ एवेंट गार्डे। ये काफ़ी अच्छा शब्द है और मुझे लगता है कि एडुकेटिव वाले शब्द ज़रूर पूछेंगे। ये फ्रेंच ओरिजिन का एक शब्द है। एवेंट गार्डे का मतलब होता है कि एक ग्रुप स्पेशली इन आर्ट्स, किसी भी कला के क्षेत्र में, उनको बहुत एक्सपेरिमेंट करता है इस तरीके से। जैसे मॉडल्स के साथ देखो वहाँ पर क्या होता है कि कभी ऐसे कपड़े पहना दिए जाते हैं, कभी ऐसे पहना दिए जाते हैं, कभी ऐसे, कभी ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है लोगों के साथ, तो ये इन एक्सपेरिमेंट्स को एवेंट गार्डे बोलते हैं। कैसे इसको याद करना है, अवंट गार्डे A1 ग्रेड। A1 ग्रेड आपको कब मिलता है, जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो बहुत अच्छा, है ना, बहुत ही सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट करते हो, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल होते तो आपको एक A1 ग्रेड मिलता है, बचपन में मिलता था ना, तो उससे हमें एवेंट गार्डे याद करना है। द डिज़ाइनर्स लेटेस्ट फैशन कलेक्शन वॉज रिगार्डेड एज एवेंट गार्डे। मतलब जो डिज़ाइनर के जो लेटेस्ट कलेक्शन थे वो काफ़ी एक्सपेरिमेंटल थे, फीचरिंग अनकन्वेंशनल मटेरियल, बहुत ही अजीब सा मटेरियल, देखो पता नहीं कैसा मटेरियल लगा दिया है यहाँ पर, एल्यूमिनियम सा लग रहा है मुझे कुछ, है ना। ये देखो, ये ऐसा लग रहा है कि किसी फ़र से, कॉटन से बनाया गया है, बहुत ज़्यादा फ़र ऐड कर दिया है। एंड असिमेट्रिकल कट्स, कहीं से भी कट मार दिया है, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ पर हाथ दिख नहीं रहा, यहाँ पर देखो इधर से कट मार दिया। इसका नेक देखो, नेक थोड़ा सा ऐसा कट मारा है, बहुत ही बोल्ड असिमेट्रिकल कट्स मारे हैं। फ्रेंच ओरिजिन का शब्द है एवेंट गार्डे। ऑल राइट, सो नेक्स्ट वर्ड, एवेंट गार्डे को A1 ग्रेड। नेक्स्ट वर्ड इज एवरीस। एवरीस एक वारिस, देख रहे हो, साइज में मत जाओ, वारिस है, 7 पुश्ते खरीद लेगा। तो एवरीस का मतलब एक वारिस। इनसेटिएबल, इनसेटिएबल का मतलब अनक्वेंचेबल, जिसकी प्यास नहीं बुझती। इनसेटिएबल डिज़ायर फॉर वेल्थ, बहुत ज़्यादा डिज़ायर है किसी को कि हमारे पास बहुत पैसा हो। हैविंग एन एक्सट्रीम डिज़ायर फॉर वेल्थ, ठीक है, जिसको बहुत ज़्यादा डिज़ायर होता है कि हमारे पास बहुत पैसा हो, उसको एवरीस, एवरीशियस भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत पैसे को तो ये बोलते हैं, और जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं होता उसको अभी हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो वो बताना हमें कमेंट सेक्शन में, हमने क्या पढ़ा था, एवरीस। एवरीस मतलब हमारे पास बहुत पैसे हैं, ठीक है, एक वारिस। ऑस्टियर पढ़ा था हमने। ऑस्टियर का मतलब क्या था, अभी अभी पढ़ा था कि ऑस्टियर का मतलब कि हमारे पास, मैं गरीब हूँ, है ना। नो कार टू स्टीयर मीन्स इफ़ यू डोंट हैव एनी कार टू स्टीयर इट मीन्स यू आर ऑस्टियर, यू आर नॉट एवरीस। देन नेक्स्ट वर्ड इज़ एवोकेशन। एवोकेशन का मतलब होता है कि जो भी हमारा काम है, जो हम पैसे कमाने के लिए करते हैं, उसके अलावा हम जो भी काम करते हैं उसको एवोकेशन बोलते हैं, है ना। एवोकेशन वैकेशन से याद होता है हमें। वैकेशन में सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, वैकेशन में हम कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करते हैं ना, जैसे कि कहो ना प्यार है में जो ये था, इसका जो भी नाम था, राज या जो भी नाम था इसका, तो ऐसा था ना कि दिन में ये सेल्समैन बनता था, रात में गिटार बजाता था, है ना, क्लब के लिए गिटार बजाता था। तो फिर हिज वर्क एज ए लॉयर वॉज डिमांडिंग बट हिज ट्रू एवोकेशन वॉज प्लेइंग द गिटार। उसका जो काम था एज ए लॉयर काफ़ी डिमांडिंग था, लेकिन उसका जो ट्रू एवोकेशन यानी उसका जो माइनर और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है ना, वो क्या था कि उसको गिटार बजाना अच्छा लगता है। एक पास टाइम हो, एक हॉबी हो, एक रिक्रिएशन हो, एक ऑक्यूपेशन की तरह। डाइवर्जन मतलब अपने जो आपका जो नॉर्मल काम है उससे डाइवर्ट करके हम कुछ और काम करते हैं ना, वो चाहे कलेक्शन का काम हो सकता है, वो चाहे स्पोर्ट्स का काम हो सकता, जो भी। तो एवोकेशन का मतलब वैकेशन में सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, एवोकेशन वैकेशन, वैकेशन से वैकेशन, वैकेशन में सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। ऑल राइट, सो नेक्स्ट वर्ड इज अवॉ। अवॉ, वो अवॉ का मतलब होता है, वो का मतलब क्या होता है, शपथ लेना। अवॉ का मतलब होता है कि हम शपथ कैसे लेते हैं, खुले में, सबके सामने। ऑलराइट, कि शपथ कैसे, कि हम खुले में शपथ लिए, जैसे ये बोलता है ना कि हाँ मैं हूँ 30 मार खा, ये कहता है कि सर बहुत शरीफ लगता है, कॉल मी डॉन। इट इज़ एन अवॉ, यही डिक्लेयर्स ओपनली, ठीक है। एडमिट करना, अफर्म करना, असर्ट करना, अवर करना, इसका मतलब होता है अवॉव करना, है ना, डिक्लेयर करना ओपनली।
ऑलराइट, तो नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्सियम। ये हमारा आखिरी वर्ड है। एक्सियम का मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि एक्सेप्टेड है लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। ऑलराइट, उसको हम बोलते हैं एक्सियम। अ स्टेटमेंट दैट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एज ट्रू मैक्सिम बट इट इज़ विदाउट एनी प्रूफ। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल। जो एक दूसरे के ऊपर बैठते हैं वो इक्वल होते हैं। देखो यहाँ 2 सेंटीमीटर का ये है, 2 सेंटीमीटर ये है, 2.5 लेकिन इक्वल नहीं है ना। विदाउट एनी प्रूफ अगर आप कुछ बोल रहे हो तो और वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है तो उसको एक्सियम बोलते हैं। हम साइंस में देखते हैं काफ़ी एक्सियम्स होते हैं, मैथमेटिक्स में काफ़ी एक्सियम्स होते हैं, है ना। तो ये हमारा आखिरी वर्ड था ए का। थैंक यू वेरी मच गाइस। अगला जो क्लास होगा वो बी से हम शुरू करेंगे। ए के सारे वर्ड कंप्लीट हो चुके हैं, हमने ऑलमोस्ट 110 वर्ड्स ए के पढ़ लिए हैं और मुझे लगता है कि न्यू एडुकेटिव बेस में इन्हीं में से कोई वर्ड पूछेगा। हमें अपनी ओवरऑल इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। जितने ज़्यादा हमें वोकैब्स याद होंगे उतना ज़्यादा हमारा इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड होगा। ऑलराइट, सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास कोई दूसरा निमोनिक्स हो तो बिल्कुल हमारे साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।